in Delhi and in India, of course. अगर थोड़ा बजट हमारा बढ़ गया है शो का. But today I have a very special guest with me. That's the chef Sanjot. So let's go have some Maggie. Hello Sanjot. Hello. What's up? I am बढ़िया. मुझे बताओ दिल्ली आके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है. अभी सोच रहा हूँ क्या खाए क्योंकि भूख बहुत लगी है मुझे. Exactly. मुझे बताओ क्या खाना चाहोगे? We have 25 types of Maggie. दिख तो ज़्यादा रही है 25 से भी यहाँ पर, बट मैगी बहुत समय बाद खा रहा हूँ आज, मतलब बाहर आके. तो आप दिल्ली से हो, आप सजेस्ट करो कौन सी अच्छी है यहाँ की. I am a very basic girl, so I like my basic Maggie without sabzis. Tell me how you like your Maggie. So we'll do two. एक बेसिक कर लेते हैं और एक कुछ थोड़ी सी फ्यूजन वाली कर लेते हैं. So we'll get a taste of both. ठीक है, डन. भैया एक मंचूरियन सॉस मैगी और एक नॉर्मल मैगी. एक नॉर्मल मसाला मैगी, एक मंचूरियन. नॉर्मल वाली थोड़ी बटर डाल दी. हाँ, बटर डाल देना. Tell me, what has your relationship been with like college? Where at Delhi's North Campus, यहाँ पे best colleges हैं दिल्ली के, बड़ी high cut-offs होती है. What has your relationship been with college? कॉलेज के साथ मैं जूनियर कॉलेज तो कॉमर्स किया था और मेरा जिधर कॉलेज था मुंबई में माटुंगा, वहाँ पर भी खाना बहुत मिलता है. अच्छा. कॉलेज के आसपास अच्छी चीज़ें मिलती हैं. तो कॉलेज के सामने एक बहुत फेमस सैंडविच वाला सुभाष सैंडविच, उनका एक सैंडविच मिलता है समोसा सैंडविच. तो सैंडविच के अंदर समोसा डालते हैं जो बहुत डिलीशियस लगता था. और वहाँ पर हम लोग रोल्स खाते थे. बाजू में एक नूडल फ्रैंकी मिलती थी. फ्रैंकी में नूडल्स और आलू डाल के. तो ये सब चीज़ें बहुत खाई हैं. और फिर होटल मैनेजमेंट कॉलेज में जब भी था तभी तो खुद बनाना. दिस वाज कॉमर्स जूनियर कॉलेज. और फिर जूनियर कॉलेज के बाद आई डिड माय होटल मैनेजमेंट इन मुंबई. तो वहाँ पर फिर खुद ही खाना बनाना होता था. सो द एक्सपीरियंस इज़ अमेजिंग बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू कलनरी कॉलेज. और जब भी वहाँ गए तो इतना एक्सपोजर मिला, इतना खाना बनाया वहाँ बढ़िया बढ़िया. एंड दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. उससे अच्छी बात ये थी कि मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था स्कूल में और मुझे बहुत डर लगता था कि भाई मेरे को क्यों नहीं समझ आती चीज़ें. How did this passion come up? मतलब कैसे डिसाइड कर that this is what you want to be? बचपन से ही खाना बना रहा हूँ. स्कूल में था तब से. और पहली इंट्रोडक्शन विद कुकिंग हुई मेरी जो चाई जी मेरी दादी थी, उनको देखकर किचन में खाना बनाते हुए. और फिर मदर मेरे फादर सारे ही बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. और फिर हम लोग ऐसे सड़क पे स्ट्रीट फूड खाने बहुत जाते थे क्योंकि हम रेस्टोरेंट्स बहुत तभी जाते नहीं थे. स्ट्रीट फूड लेके जाते थे मेरे डैड. मुझे लगता है फॉर अ बॉय टू चूज अ प्रोफेशन लाइक दिस might be a little difficult because of course society will tell you that this is not what boys are supposed to do, right? हाँ, तो बाकी सारे बोलते थे कि जब भी ऐसे डिसाइड भी कर लिया, मैं 9th स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था कि बनना शेफ़ है. तो तभी बोलते तो थे कि बावर्ची बनेगा या लड़कों का काम नहीं होता है. बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया. उन्होंने हमेशा बोला कि देखो जो करना है कर. एंड दैट इज़ वॉट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बट मुझे ऐसे लगता है दुनिया ही ऐसी है कि जब भी लड़कों को खाना बनाना होता है, करियर बनाना होता है, तो बोलते हैं लड़कियां बनाती हैं खाना. लड़कियां जब भी चूज़ करती हैं होटल मैनेजमेंट लेने तो बोलते नहीं भाई किचन में तो सारे लड़के खाना बनाते हैं. तो सारे कंफ्यूज हैं. तो इसलिए आपको जो करना है करो. एंड खाना ऐसी चीज़ है कि खाने में बहुत प्यार है. एंड फूड इज़ वन थिंग जो कल्चरल बाउंड्रीज़ को भी क्रॉस कर देता है, रीजनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर देता है. तो इसमें जेंडर का लाने का तो सवाल ही नहीं है. So our Maggie is here. ये कौन सा मैगी है? मंचूरियन है ये. ओके, वाओ. मंचूरियन मैगी इज योर. टेल मी व्हाट इज योर टेक ऑन जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स करने लगे हैं, आइसक्रीम में डोसा डाल रहे हैं और गुलाब जामुन में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हैव यू ट्राइड एनीथिंग लाइक दैट? सी आई डू अ लॉट ऑफ फ्यूजन फूड. फ्यूजन मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि खाना हमेशा से इवॉल्व होते आया है. एंड इट्स बीन ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड विद. लाइक इवन इफ वी सी द मोस्ट रिसेंट थिंग, अगर मुंबई में देखो वड़ा पाव कितना फेमस है. इट्स वर्ल्ड वाइड नोन फॉर कि मुंबई इज रेजोनेट्स विद वड़ा पाव. और वो रिसेंटली 1960s में इन्वेंट हुआ. इट्स वेरी रिसेंट अगर हिस्ट्री को देखो तो ऐसी नई नई चीज़ें भी इन्वेंट होती हैं जो कल्ट बन जाती हैं, ट्रेडिशन बन जाती है. सो यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद फूड. बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं थोड़े से ओवर द टॉप होते हैं ना. आई फील के वो शायद व्यूज़ के लिए किए जाते हैं. तो वो व्यूज़ के लिए जो चीज़ें होती हैं वो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए. वी शुड लीव सम थिंग्स एज इट इज़. बट यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट. बट मसाला डोसा आइसक्रीम इट्स सो बैड. कौन खाएगा भाई? वैसा मत करो प्लीज. Yeah, but why do you think that happens? Because every time something like a combination like that comes up, वो viral हो जाता है. Right? Do you think वो सिर्फ viral होने के लिए कर रहे हैं लोग? Absolutely, it's for the views. वो कंटेंट व्यूज़ को सोच के बनाया जाता है. So
मेरा प्रोस्पेक्टिव वायरलिटी के साथ भी ऐसा है कि ओनली वायरल कंटेंट इज़ नॉट गुड कंटेंट। हाँ, कंटेंट को व्यूज़ कितने भी मिले, अगर जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें अगर पसंद आ रहा है और उनसे उनके लाइफ में देखो कॉमेडी हो रही है, वो हंस रहे हैं, हाँ। डांस देख के कुछ सीख रहे हैं, खाना देख के घर पे बना रहे हैं, हाँ। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, भले 10 लोग भी देखें तो दैट इज़ सक्सेसफुल कंटेंट। ज़रूरी नहीं है कि 50 मिलियन व्यू हों तो ही वो सक्सेसफुल है। ऐसा मेरा मानना है। सो दैट इज़ वाई आप मेरे भी वीडियोस देखोगे तो कोई मिलियन पे होते हैं, कोई 10 मिलियन पे होते हैं। हाँ। तो ये मतलब नहीं है कि मिलियन वाला वीडियो अच्छा नहीं है, मेहनत तो उतनी ही हुई है वो वीडियो में। इट्स जस्ट दैट उसकी ऑडियंस कन्फाइंड है, दूसरी रेसिपी ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं। तो व्यूज़ को देख के कंटेंट मत बनाओ, व्यूज़ को देख के जब ये कंटेंट बनाओगे वो कंटेंट अच्छा नहीं बनता। Sanjot has asked Maggie वाले भैया to put a lot of butter in my Maggie and I think that looks great. Full on desi vibes है। Yours Manchurian, how is it? Well, spicy, तीखा है, but yeah, I like spicy food। मैं महाराष्ट्र से हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, तो वहाँ तो बहुत तीखा खाना खाया Now जाता है। that you are a chef, do you also enjoy street food? Or do you like, you know, making your own things at home and at the hotel and at the restaurants? So I always love street food। मेरी एक्चुअली शुरुआत खाना बनाने की स्ट्रीट फूड से हुई। Okay. मैं लाइफ में सबसे पहली रेसिपी पाव भाजी बनाई थी। Oh wow! तो आई एम वेरी कनेक्टेड टू स्ट्रीट फूड। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मुझे ऑप्शन दे कि कोई 5 स्टार होटल में खाना खाना है कि स्ट्रीट फूड खाना है, माई फर्स्ट चॉइस ऑलवेज इज स्ट्रीट फूड। Okay. और मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी जाता हूँ, तो सबसे पहले वहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करता हूँ। बिकॉज व्हेन यू टेस्ट स्ट्रीट फूड यू गेट टू टेस्ट वहाँ का इमोशन, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर तुमको पता चलता है। सो दैट्स द बेस्ट फूड इज व्हाट आई फील। Yeah. So I have a fun segment now. These are little controversial questions also, okay? So are you ready for this? Controversies? चलो देखेंगे, अवॉइड करते हैं। Okay, I'm gonna start with an easy one. Tell me who is one Instagram creator that you really like? फाइनेंस में राज शमानी है, रियली लव। उसके अलावा अभिन्यू है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फूड में शेफ रणवीर, शिवेश फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली में तो शिवेश है। काफ़ी लोग हैं यार, एक नहीं बोल सकता, और सारे दोस्त हैं। Who's an overrated food creator? कोई भी नहीं है यार, यार जैसे ऐसे नहीं हो रहा है, you have to name somebody. ओवररेटेड तो है नहीं। What was the first check that you received? Like how much money was that? मैं जब कॉलेज में था तभी इंटर्नशिप की थी, तो 250 रुपये कमाए थे। और कंटेंट से मेरा पहला जो चेक था वो लाख रुपए का था, 1 लाख Oh प्लस wow! टैक्सेस। Okay, what's the latest check that you received because of your food journey? That is a little difficult, but I can say that it's obviously in a few lakhs. Okay. Yeah. What's your favorite cringe video type or video genre? Like for me, I have a guilty pleasure of watching Delhi metro fights. I feel like that's so. Is it even a format? मतलब वो है? Exactly. If you search Delhi metro fights reels, you will find a lot of them. So I think that's my guilty pleasure. What's yours? Guilty pleasure मेरा ये है कि मुझे कभी कभी वो एकदम अनहेल्दी वाले फूड वीडियोस देखने में अच्छा लगता है। मतलब देखता हूँ कि भाई तेल डाला जा रहा है, घी बटर डाल रहा है, पर मैं देखता हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं। तो आई वोंट ईट इट, बट देख लेता हूँ कि देख लेते हैं ये कैसा है, खा तो नहीं सकते मतलब। Okay, would you ever unfollow somebody if they didn't follow you back? वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं ये फॉलो बैक वाला सिस्टम मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो किडिश है। तो वो तो कोई सीन है ही नहीं। अगर मुझे किसका कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं फॉलो करता हूँ, किसी को मेरा अच्छा लगता है तो वो मुझे करते हैं। आई डोंट फील दैट इट इज़ अ 2-way रिलेशनशिप इन दैट मैटर एटलीस्ट। बिकॉज तुम्हारा फीड जो है एट द एंड ऑफ द डे, अगर तुम उतना स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम्हारे फीड पे वही दिखना चाहिए जो तुम एक्चुअली देखना चाहते हो। Yeah. Okay, last question is, in your whole content creation journey, what has been the most embarrassing moment for you? एम्बैरेसिंग मोमेंट, मैं एक ब्रांड शूट कर रहा था जहाँ पर एक्टर्स भी थे। होस्ट जो है वो बहुत बड़ी हमारी कॉमेडियन है, भारती सिंह थी। हाँ. और वो सेट पे बीच में रंगोली बनी हुई थी, लेकिन वो ऐसे विनाइल था। तो उसमें एक टास्क था, मेरे को जाके कुछ ग्रोसरीज ऐसे भाग के लेके आनी थी जेन्युइनली। तो मैं बहुत तेज़ भाग रहा था। हाँ. और मेरा जब ये पैर उस पर पड़ा तो मैं सीधा स्लाइड हो गया, एकदम गिर गया बहुत ज़ोर से। और मेरे हाथ में 5 लीटर का तेल का डब्बा, बेसन, शक्कर सब थी, एंड एवरीथिंग वाज ऑल ओवर। सो आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड एट दैट टाइम कि भाई इतने सारे लोगों के साथ कैमरा के ऊपर क्या हो गया। बट आई बाउंस बैक, मैं थोड़ा सा पीछे गया और भाग के आया मैं। और फिर भाग के आके हुआ कंप्लीट, मैंने डायरेक्टर को बोला भाई वो काट के ये लेना। सो
That did not come out, but then that Okay. was the most embarrassing thing. I think वही हुआ है एक embarrassing moment. It was lovely talking to you. Thank It was you. very inspirational to talk to you actually. I could hear that you enjoy your work so much. Thank you so much for having me on ABP Uncut. Yeah. और भूख बहुत लग रही है. तो अभी Let's खाना finish it. Until then, you go and subscribe to our channel. Thank And you, also guys. to his channel.